से ज्यादा और समय नहीं लूंगा। बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उन लोगों को भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ। जातिगत सर्वे के रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने बोला अब हम नहीं देंगे। लाठी खाने वालों में सबसे आगे प्रशांत किशोर के साथ हम भी खड़े थे। सवाल ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना है, सही बात है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों लोगों को राष्ट्रपति जितना आगे बैठा देना है, ये भी सही बात है। लेकिन जाति के आधार पर देख करके बैठाइएगा, आर्थिक आधार पर देख करके नहीं बैठाइएगा, ये कैसी बात होती है? हर सूबे गरीब होकर के भी ब्राह्मण के रूप में अग्रणी मान लिए जाएंगे। आदित्य राज सिंह गरीब होकर के भी दिल्ली आने का पैसा भले नहीं होगा, लोन लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी अमीर मान लिए जाएंगे। ऑटो में बैठ के आएंगे, संपन्न सवर्ण मान लिए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को IAS के एग्जाम में आरक्षण दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था चल रही है, ये मजाक चल रहा है? भाई मेरा एक अंतिम सवाल है, मान लेते हैं 5000 साल तक शोषण हो ही रहा था, मैं मान लेता हूँ। आपने कहा आदित्य राज सिंह के परिवार के लोग मेरा शोषण कर रहे थे। आदित्य राज सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम हवाबाजी चलता चला जा रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से भी अति पिछड़े समाज से आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे मान लिया? इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर दूसरे ने कह दिया, आदित्य राज सिंह ने कह दिया कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दीजिए, कह रहे हमारा हक छीनना चाह रहे हो। मेरे भाई तुम 90% हो इस देश में, तो तुम ही दावा करते हो। तो अगर आदित्य राज सिंह और हर दूबे कह रहे हैं कि 50% आरक्षण तुम आर्थिक आधार पे दे ही दो, तो रेशियो के हिसाब से भी 80% तुम्ही को मिलेगा। तो हमको मिल रहा है कि तुम्ही को ज्यादा मिलने वाला है? अभी तो IAS की मैदाबी के परिवार वाले पूरा लेके चले जा रहे हो, तुमको सही लगता है? इन सवालों की कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन अभी मैं इतना बोल रहा हूँ, इसके बाद कहा जाएगा कि तो जातिवादी शोषक है, UGC का कानून कहता है। इसके ऊपर भी आवाज होनी चाहिए थी, पहुंचनी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोग, सरकार कहती है किसी ने अपनी माई का दूध नहीं पिया है। ये NDA की सरकार है, आरक्षण कोई हटवा के नहीं देख सकता, आरक्षण पे बात नहीं कर सकता। तो आदित्य राज सिंह अपने पूर्वजों के योगदान की सौगंध खा के कहते हैं 1 महीने पहले दूध मुंह बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं, इस बात में कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो टूट भी सकती है। ध्यान रखें, एक छोटी सी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा देश है, आप कह रहे हैं 5000 साल तक तुम ही राजा हुआ करते थे। आपने कहा देश महत्वपूर्ण है, हमने कहा 550 रियासतें ले लो, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई, एक सीट जो तुमको आरक्षण में लोकसभा में मिल जाती है, वो छोड़ के किसी गरीब दलित को दे दो। तुम कहते हो नहीं, वो हम नहीं दे पाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा मजाक आप लोगों ने इस देश की व्यवस्था का बना रखा है? ये अधिकार आपको हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज इस देश के शासक हुआ करते थे, हमारे अंदर भी शासकों वाला खून है। शोषण करना होता तो आचार्य चाणक्य ने खुले तौर पे कह दिया था पाठ्यपुत्र में कि जो हाथ शस्त्र चलाना सिखा सकते हैं वो सर काट भी सकते हैं। उसके बाद भी एक धनानंद को उतार के पिछड़े समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। अखंड भारत का पहला राजा आचार्य चाणक्य भी हो सकते थे। ये समझने की जरूरत है। हमने
हमने इस देश के लिए त्याग किया है। और जब कहा जाता है कि आप अपने नाम से आदित्य त्यागी हटा दीजिए, नहीं हटा सकते हैं मेरे भाई, उसी वजह से जीते हैं। मौलिक कर्तव्य कहता है अपने देश की संस्कृति विरासत पर गर्व करना आपका कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी को हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तोड़ दिया गया। हमारे आपके पूर्वज ही वहां भी मौजूद थे।